दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मेरा काम है आपको डिटेल में बताना चीज़ें। मेरा काम ये नहीं बस वीडियो बना दी आपको समझ में आया ना आया ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझे तो उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बलूचिस्तान की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अफ़गानिस्तान की, उसमें भी बताया था अफ़गानिस्तान के बारे में। तो आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई बलूचिस्तान से बहुत ही भयानक न्यूज़ें निकल के सामने आती है और ये वहीं के लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बहुत टाइम से होता आ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया था। वो शामिल होना नहीं चाहते थे। ना ही अफ़गानिस्तान का जो एरिया है ना उसको लेकर भी दिक्कतें थी, तो वहाँ पर भी ये सब केस था। क्योंकि अंग्रेज़ थे ना, वो चाहते थे कि ये एरिया हमेशा ही ऐसा बना रहे कि ये आपस में ही लड़ते रहे। कि आप ये भूल चुके थे कि आप कौन हो। जैसे कि हमें तो पता है हम कौन थे, हमें पूरा पता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक कौन थे, हमें सब पता है। लेकिन आप लोग ये भूल चुके। जब मोहम्मद बिन कासिम आता है उसके बाद से तो आपने यही मान लिया कि आप कभी हिंदू थे ही नहीं और आप सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं से नफरत करनी है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कुछ लोगों ने, जिन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें पता था कि अगर ये वापस से ही हिंदुओं को बढ़ावा देने लगे तो ये फिर दोबारा उनके साथ मिल जाएंगे। तो इन्हें अपने साथ रखने के लिए इन्हें रेडिकल बनाते चलो। और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया कि भारत से नफ़रत दिखाओ और हिंदुओं से नफ़रत दिखाओ, जिसके कारण उन्होंने आपके मन में ये बैठा दिया कि आपके लिए पाकिस्तान ही अच्छा है और हिंदुस्तान ख़राब है। सेम चीज़ उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ करी थी, सेम चीज़ आपके साथ करी थी। लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें ही मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला। अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान ने ही बर्बाद किया और बलूचिस्तान का जो एरिया है उसे भी पाकिस्तान ने ही बर्बाद किया। अब आप सोचो, खुद सोच के देखो कि आपका जो वो कहते हैं ना, एक वो डायलॉग है कौन सा, कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका क्या मतलब निकला? ये मतलब था जो आज आपको टॉर्चर करके मारा जा रहा है। बहुत सारे अस्पतालों में डेड बॉडीज़ बलूचिस्तान के लोगों की मिलती है। अफ़गानिस्तान में बहुत कुछ हुआ औरतों के साथ। आपके ये खुद ही बताते हैं, बलूचिस्तान वाले खुद बताते हैं अपने मुँह से कि इतना भयानक टॉर्चर वग़ैरह और बहुत कुछ होता है उनके साथ। देखो दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता, मुझे मुझे दुःख होता है क्योंकि वो एक समय हमारे ही भाई थे और उनके संग इतना बुरा व्यवहार हो रहा है और उन्हें एक तरह से मति भ्रष्ट कर दी गई है उनकी। उन्हें क्या पढ़ा दिया गया है, क्या सिखा दिया गया है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने उस पर बिलीव कर लिया है। आज भी मैं फिर गारंटी देता हूँ, ये इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं ना अंदर से, खून में से, कि अगर मान लो भारत से अगर युद्ध हो जाए ना तो फिर दोबारा से ये पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये अगर फिर दोबारा से एक होके हिंदुओं के खिलाफ लड़ने लगे ना तो आश्चर्य मत करना। क्योंकि ये फिर दोबारा से एक जुमला फेंक देंगे, फिर दोबारा से एक ऐसा डायलॉग फेंक देंगे, अरे देखा, इस्लाम को जिंदा रखना है और हिंदुओं के खिलाफ लड़ना है। और ये फिर भूल जाएंगे सारी चीज़ें कि भाई हमें नहीं लड़ना तुम्हारे संग, हमने देख लिया तुम्हारा साथ देके, वो कैसे भी हों अपने देश में है, हम उनसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये सब भूल जाएंगे। ये फिर वही शुरू हो जाएगा कि हाँ गजवाए हिंद करना है और ये फिर एक हो जाएंगे। लेकिन हम पर अफगानिस्तान से भी अटैक हुआ, पाकिस्तान से भी अटैक हुआ। आज उनकी कंडीशन देख लो। अफगानिस्तान लूट के लेके गए थे ना हमारे यहाँ से बहुत सारा सोना और ये बहुत कुछ लेके गए थे। और जो सेक्स स्लेव लेके जाते थे, आप खुद सोचो यार, आपके घर में माँ होती है, बहन होती है, आपकी बेटी होती है। अगर हिंदू आपके बहन बेटियों को लेके आया और कहा नहीं भैया हिंदू ही बेस्ट था और यहाँ तो हिंदू धर्म था शुरू से था, अब तो तुम मुसलमान बन गए हो इसलिए तुम्हारी बहन बेटियों को लेके आएंगे, उनको सेक्स स्लेव बनाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मज़ा आएगा आपको? तो वही चीज़ है। अब भगवान देखो सब देखता है, वो पक्षपात नहीं करता। इंसान कर सकता है, वो नहीं करता। और आप देखोगे कि अफ़गानिस्तान इतना धन दौलत सब कुछ लूट के ले गया, फिर भी उसकी हालत ख़राब हुई क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, उन्होंने अधर्म ही करा। सेम चीज़ आप पाकिस्तान देख लो, 4 बार अटैक किया और पढ़ाया क्या कि इंडिया ने अटैक किया है। बहुत कुछ उन्होंने एंटी इंडिया पढ़ाया, बहुत एंटी इंडिया काम किए, इतने किए कि शायद एक बुक लिखी जा सकती है, एक काय को 4-5 बुक लिखी जा सकती है। लेकिन उसका फल देखो, उसको ही मिल रहा है। आज भुखमरी है, आज वो अपने ही मुसलमानों को मारने पर मजबूर है, आपस में ही लड़ रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि भाई सब देखता है ऊपर वाला। तो खैर ये तो मेरा कुछ कहना था। अब आते हैं थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, कुछ को डाउट हो तो यूके का भी एग्जाम्पल है मेरे पास। यूके भी देख लो, खूब लूटा, खूब सब काम किया, आज उसकी भी हालत ख़राब है। तो सबकी होती है भाई, गलत काम करोगे हालत कभी ना कभी सबकी ख़राब होती है। खैर दोस्तों, बलूचिस्तान का जो एरिया है ना वो न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि ईरान और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में भी है। तो ये तीनों देश में इस
का एरिया पाया जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीधी सी बात है, तीनों देश में कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो ईरान के साथ भी थोड़े से बलोच लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तभी आपने देखा होगा कि बलोच एरिया में ईरान से कभी कभार फायरिंग वगैरह ये सब हो जाती है, कभी पाकिस्तान की तरफ से उधर भी थोड़ा हमले वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है लोकल लोगों द्वारा, या फिर जो उनके कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं उनके द्वारा। तो ये कुछ सिस्टम इनका चल रहा है अभी। मेन जो पाकिस्तान से इनकी लड़ाई चल रही है वो किन कारणों के कारण चल रही है, तो सबसे पहले है आर्थिक असमानता। वहाँ पर जो भी पैसा होता है उसका वितरण वगैरह ज़्यादा नहीं किया जाता है। मतलब कागज़ों में हो जाता है कि हमने यहाँ पे इतना फंड दिया, लेकिन दिया नहीं जाता है। विकास के मुद्दे, यानी विकास कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ विकास के नाम पर। तो और है उनका जो शैक्षिक पिछड़ापन, वहाँ पे शिक्षा बिल्कुल जीरो है, शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। और सेना के द्वारा दमन, वहाँ पर सेना आए दिन कुछ ना कुछ उपद्रव करती ही रहती है, उन्हें अपने कंट्रोल में रखती है। दोस्तों, बलूचिस्तान को अफगानिस्तान, भारत, इराक, इजराइल, सोवियत संघ और अमेरिका यहाँ से समर्थन भी मिलता है। यहाँ से कई बार कहा गया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों के साथ, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में दोस्तों जो भाषा बोली जाती है वो उर्दू और बलूची है। उर्दू जो भाषा है वो फारसी और हिंदी को मिलाकर बनाई गई है, भारत में ही बनाई गई है, लखनऊ में। 1944 में बलूचिस्तान के स्वतंत्रता का विचार जनरल मनी के विचार में आया था, पर 1947 में ब्रिटिश इशारे पर इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। 1970 के दशक में एक बलूच राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने की मांग उठी थी। आपने पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके कुछ जो अवशेष थे वो हमको बलूचिस्तान में भी देखने को मिलती है। मतलब संस्कृति इनकी बहुत पुरानी है, बहुत कुछ ये कर सकते थे, लेकिन वही है कि हो ना सका वो सब। सन 662 में मुस्लिम खलीफा उमर ने कामरान पर आक्रमण के आदेश दिए और यह इस्लामी खिलाफत का अंग बन गया। पर उमर ने अपना साम्राज्य कामरान तक ही सीमित रखा। अली की खिलाफत में पूरा बलूचिस्तान सिंधु नदी के पश्चिमी छोर तक खिलाफत के अंतर्गत आ गया था। इस समय एक विद्रोह और भी हुआ था। सन 663 में हुए विद्रोह में कलात राशिदुन खिलाफत के हाथ से निकल गया। बाद में उम्मयदों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह मुगल हस्तक्षेप का भी विषय रहा। अंत में ब्रिटिश शासन में शामिल हो गया। 1944 में इसे स्वतंत्र करने का विचार अंग्रेजों के मन में आया, पर 1947 में यह स्वतंत्र पाकिस्तान का अंग बन गया। 70 के दशक में पाकिस्तानी शासन के विरुद्ध मुक्ति अभियान चला था, जिसे कुचल दिया गया। और पाकिस्तान इसीलिए बलूचों पर अधिक जुल्म करता है ताकि ये दबे रहें, ये अलग होने की मांग ना कर सके। चलिए थोड़ा सा मेन बात पर आते हैं। बलूचिस्तान कुछ संधियों के तहत कुछ रियासतें ऐसी थी जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। ऐसी रियासतें अपने आंतरिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थीं। इन रियासतों को ये अधिकार था कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक देश के साथ विलय कर सकती हैं या फिर स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकती हैं। उनमें से एक बलूचिस्तान, जिसके अंतर्गत आते हैं कलात और खारान, लौसबूरा और मकरान, ये रियासतें थी। बलूचिस्तान ने स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की थी। उसके बाद क्या होता है कि 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग, जो कि पूरे भारत को, उस समय पाकिस्तान बन रहा था तो मतलब उस समय जो मुस्लिम लीग थी सबको रिप्रेजेंट करती थी, तो मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक साझा घोषणा पत्र कर हस्ताक्षर हुए। इस घोषणा पत्र में यह माना गया कि कलात एक भारतीय राज्य नहीं होगा और उसकी अपनी अलग पहचान होगी। मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। अब आगे सुनना और भी इंटरेस्टिंग है। 4 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, मिस्टर जिन्ना, जो बलूचों के वकील थे, सभी ने एक कमीशन बैठाकर तस्लीम किया और 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी। जिसने पाकिस्तान बनाया, जिन्ना ने, उसी ने कह दिया था कि बलूचिस्तान आज़ाद है। ठीक है, अब आगे सुनना। वादे के मुताबिक बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाना था। 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात पर अभियान चलाकर कलात के खान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। बाद में 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने संपूर्ण बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। देख रहे हो भाई क्या किया? तो अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया था, कलात, मकरान, लसबेला और खारन। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। इसके लिए 1941 में राष्ट्रवादी संगठन अंजुमान ए इत्तेहाद ए बलूचिस्तान का गठन हुआ। वर्ष 1944 में जनरल मनी ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का स्पष्ट विचार रखा। इधर आजम जान को कलात का खान घोषित किया गया, लेकिन आजम जान खान सरदारों से जा मिला।
उसकी जगह नियुक्ति उसका उत्तराधिकारी मीर अहमद यार खान अंजुमन के प्रति तो वह अपना समर्थन व्यक्त करता था, लेकिन वह अंग्रेजों से रिश्ते तोड़कर बगावत के पक्ष में नहीं था। यही कारण था कि बाद में अंजुमन को कलात स्टेट नेशनल पार्टी में बदल दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि आजम जान खान ने इस पार्टी को 1939 में गैरकानूनी घोषित कर दिया। ऐसे में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया और उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा। 1939 में अंग्रेजों की राजनीति के तहत बलोचों की मुस्लिम लीग पार्टी का जन्म हुआ, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग से जा मिली। दूसरी ओर एक नई पार्टी अंजुमन वतन का जन्म हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जा मिली। अंजुमन के कांग्रेस के साथ इस जुड़ाव में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये नाम तो सुना होगा आपने, की भूमिका अहम थी। मीर यार खान ने स्थानीय मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय मुस्लिम लीग दोनों को भारी वित्तीय मदद दी और मोहम्मद अली जिन्ना को कलात राज्य का कानूनी सलाहकार बना लिया। जिन्ना की सलाह पर यार खान 4 अगस्त 1947 को राजी हो गया कि कलात राज्य 5 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल हो जाएगी। उसी दिन पाकिस्तानी संघ से एक समझौते दस्तखत हुए और अनुच्छेद 1 के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार पर इस रजामंद है कि कलात स्वतंत्र राज्य है जिसका वजूद हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से एकदम अलग है। लेकिन अनुच्छेद 4 में कहा गया कि पाकिस्तान और कलात के बीच एक करार होगा कि पाकिस्तान कलात और अंग्रेजों के बीच 1839 से 1947 तक जो भी करार हुए हैं उसके प्रति पाकिस्तान प्रतिबद्ध होगा और इस तरह पाकिस्तान अंग्रेजी राज का कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी हो गया। भैया उत्तराधिकारी हो गया तो उसने क्या करा, फिर पाकिस्तान ने कलात के खान को 15 अगस्त 1947 को, ध्यान रखना ये डेट, एक फरेबी और फंसाने वाली आज़ादी देकर 4 महीने के भीतर ये समझौता तोड़कर 27 मार्च 1948 को उस पर औपचारिक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के बचे 3 प्रांतों को भी जबरन पाकिस्तान में मिला लिया। जब ये सब हो रहा था तब जो राजर्षि टंडन थे उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनकी आवाज़ नेहरू और जिन्ना की आवाज़ के आगे झुक गई थी। गांधी जी ने मौन व्रत धारण कर लिया था। आपको पता ही है भाई वो कैसे थे, खैर मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा फिलहाल अभी। तो पंजाब और बंगाल के हिंदू नहीं चाहते थे कि प्रांत का बंटवारा धर्म के आधार पर, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम लीग किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनाना चाहती थी। संभवतः नेहरू ने यह सोचा होगा कि, या फिर आशा की होगी कि इस तरह के बंटवारे से पाकिस्तान से सांप्रदायिक समस्या का हल हो जाएगा और दोनों देश शांतिपूर्वक रहेंगे। तो देख लो भैया कितनी शांति है पाकिस्तान में, कितनी शांति है भारत में। यहाँ पर मैंने हमेशा कहता हूँ इस्लाम कार्ड जो खेला जाता है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। जैसे कि देखो भारत, अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से बलूचिस्तान के लिए यह बहस की गई थी कि आप भारत के साथ रहना चाहोगे, ईरान के साथ रहना चाहोगे, या अफगानिस्तान के साथ रहना चाहोगे, या फिर आज़ाद रहना चाहोगे। तो उस दौरान पाकिस्तान के विलय के लिए किसी भी प्रकार का करार नहीं हुआ था। तब ये समझाया गया था कि इस्लाम के नाम पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में ही विलय करना चाहिए। आ गया ना वही चीज़, जहाँ भी कोई भी मैटर होगा ना बस कह दो इस्लाम, बाकी दंगे अपने आप हो जाएंगे, बाकी कबाड़ा जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। इन देशों में यही प्रॉब्लम रही है। बस जैसे ही ये इस्लाम की तरफ खिंचते हैं ना कोई इनका फ़ायदा ज़रूर उठाता है। लेकिन तब बलूचों ने यह मामला उठाया कि अफ़गान और ईरान भी तो इस्लामिक मुल्क हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं विलय कर लिया जाए, हम पाकिस्तान के ही साथ क्यों रहे, जबकि उनकी और हमारी भाषा, पहनावा और संस्कृति हमसे अलग है। बात तो सही कही थी, इसलिए उनने कहा था कि हम अलग ही ठीक हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान, जहाँ इस्लाम आ गया वहाँ तुम पाकिस्तान से जीत लो, हम ऐसे नहीं तो ऐसे लेंगे, लड़के लेंगे, वही सरतन से जुदा करेंगे। फिर यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अंतिम स्वाधीन मतलब होता है कि आज़ाद बलूच शासक मीर अहमद यार खान को पाकिस्तान में शामिल होने के समझौते पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था। पहले यही जिन्ना था जिसने दस्तखत करे थे कि ठीक है आप अलग रहोगे, फिर यही आ गया, अरे करना है तो कर वरना सरतन से जुदा। इसीलिए कहते हैं इस्लाम में ये चीज़ बहुत गलत है कि आप मेरी बात मानो, मेरी नहीं मानोगे तो सरतन से जुदा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पहले बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान की आज़ादी से 3 दिन पहले ही बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया गया था और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, मतलब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अभी एक यमन का बंदा है, उसने कहा था कि आप अगर इज़राइल और यूएसए को हटा भी दोगे ना तो जो ये रेडिकल मुस्लिम है ना ये ऐसे हैं, ये आपस में लड़के ही ख़त्म होंगे, ये कभी भी शांति से रह ही नहीं सकते। और आप देख लो पाकिस्तान धर्म के ही नाम पे तो लिया गया था ना,
आपस में ही लड़ रही हैं कि नहीं। आप खुद देखो, मुझसे मत कहना कि कमेंट में अरे तू ऐसा है वैसा, ना ना, आप खुद देखो यहाँ कितनी शांति है और कितना गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बहुत कुछ तबाही मची पड़ी है, क्यों? धर्म के ही नाम पर हो रही है। जिस धर्म के नाम पे आपने देश लिया था, वही धर्म के नाम पे आप आपस में एक दूसरे को मार रहे हो। तो भाई नहीं सुधरना किसी को, अगर इस्लाम ही चाहिए तो भाई लो और ऐसे ही मज़े करो, एक दिन तुम अपने आप ही लड़के ख़त्म हो जाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बलूचिस्तान के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पहले क्या हुआ करता था और कैसे मतलब कि वहाँ पर फिर मुगल्स आने लगे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।